मिला करके ये है, पैर में जूती नहीं पहनी, राजशाही वस्त्र नहीं पहने, साधारण व्यक्ति होकर के, और मुंह में तिनका, मुंह के तिनके का अर्थ है मौन है, आपके सामने हमने समर्पण कर दिया है, हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं तानते। और उसके बाद आप जैसे कहें वैसे हाथ बांध रखे हैं। क्या कर रखे? हाथ बांध रखे हैं। उसने कहा बेटी इसको निकाल दे। द्रौपदी ने हाथ खोल दिए, तिनका निकाल दिया और कहा प्रभु इस प्रकार से यज्ञ है और उस यज्ञ का निमंत्रण देने में आपसे आई हूं। वो मुस्कुराए और कहने लगे बेटी वो तेरा देवर भी आया था। मैंने उसको बता दिया ना कि मैं जो सोमा यज्ञ करता है उसके यहां जाता हूं, उससे पहले नहीं जाता। उनके गुरु महाराज अगर आप सोमे यज्ञ में जाते हैं ना, बोले हाँ, बोले पक्का, बोले हाँ, बोले कोई इसमें कोई डिफिकल्टी कोई कुछ नहीं, बोले पक्का, बोले पक्का। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे पड़े कोटक यज्ञ समान। एक बार किसी संत के पास जाने से इन सब चीजों को छोड़ करके जो जाता करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। और संत के सामने दुष्ट बन के खड़ा हो जाता है जो व्यक्ति कि मैं भी कुछ हूं, अहंकार को लेके जाता है, उसका ये जीवन भी नष्ट और आगे वाला भी जीवन नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। उसने कहा कि कोटक यज्ञ समान करो, यज्ञ के समान होता है। आप खड़े हो 100 यज्ञ का फल काट के, 100 यज्ञ का फल काट के 99 लाख 900 यज्ञ का फल मुझे प्रदान कीजिए और आप मेरे साथ चलिए। संत बड़ी जोर से प्रश्न हुए, कहा बेटी यही तो बात है, मेरे सौम्य यज्ञ का मतलब यही था। हम अहंकारी व्यक्ति के यहां नहीं जाते हैं कभी भी। क्या? अहंकारी व्यक्ति के नहीं जाते हैं। खैर यज्ञ शुरू हुआ। अब यज्ञ शुरू हुआ तो हम सबने पूछा कि महाराज यज्ञ की पूर्ति का, यज्ञ हमारा सफल हो गया, पूरी आहुति हो गई, यज्ञ हमारा सफल हुआ या नहीं हुआ, इसका क्या प्रमाण है? उन्हें कि इसका भी प्रमाण है। जहां यज्ञ कुंड बना हुआ था, यज्ञ वेदी बनी थी, उसमें घंटा लटका दिया गया और ये कहा कि जब ये घंटा बज जाएगा तो हमको ये मान लेना चाहिए कि हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। क्या हो गया? यज्ञ पूर्ण हो गया। 9वां दिन लास्ट का दिन चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है, मगर घंटा नहीं बजा। यहां एक बड़ा सुंदर भजन है, एक संत है मेरीदास जी, बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने, पर उसमें बहुत देर लगेगी। सदगुरु के बिना राह न पावे कोई, और उसमें कहते हैं कि इतने दिन तक घंटा टंगा रहा और उन्होंने कहा कि सुपच दास बिन घंटा न बाजो, स्वपच दास बिन घंटा न बाजो, सबके मुंह लगी काई, सदगुरु के बिना राह न पावे कोई। कोई बात नहीं जी। सुपच दास जी आए, आकर के ऊपर उन्हें ले गए, द्रौपदी ले गई ऊपर भोजन के लिए, भोजन लगा दिया, बड़े बार जमाने के सामान लगे हुए थे। उन्होंने सब काम अपना एक जगह इकट्ठा करके हाथ से ऐसे घोल के, और जैसा ही पहली बार लगाया वो घंटा बज गया। द्रौपदी ने कहा कि रहा तो भंगी का भंगी। स्वपच दास जी ने भोजन छोड़ दिया, पहला निवाला खाया, दूसरा निवाला नहीं लिया उसमें से।
सबने कहा, कृष्ण जी ने कहा महाराज क्या हुआ, कैसे? बोले नहीं, संत का भोजन तो हो गया। जब तक मैं द्रौपदी की निगाह में संत था तब तक तो हो गया भोजन, अब तो मैं इसके गांव का कोई भंगी हूं, अब भोजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भोजन नहीं होगा। और वो वापस चले गए। क्या हुआ? वापस चले गए। इस बात से क्या हम सीखते हैं? हमको क्या सीखना चाहिए इस बात से? हमें इस बात से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमें इस बात से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? बताओ भाई, क्या शिक्षा लेनी चाहिए? बात है संत के यहां जाने से पहले अपने काम क्रोध लोभ मोह को उतार के छोड़ देना चाहिए। केवल और केवल अपराधी बनकर जाना चाहिए, एक दास बन के जाना चाहिए, एक भिक्षुक बन के जाना चाहिए कि पात्र में गुरु महाराज जो प्रसाद डाल देंगे उसे हम ले आएंगे। उल्टा संतों को देने कुछ न जाए, ज्ञान संतों को देने न जाए, अहंकार संतों को देने न जाए। ये हमारे यहां प्रमाण है, ध्यान देना बात को। जिनकी बनी है आज तक उनकी संतों ने बनाई है, कहीं ना कहीं देखना आप कहीं कहीं संत के पीछे है। और जिनकी बिगाड़ी भी है ना, तो फिर संतों ने ही बिगाड़ी है। क्या है? संतों ने ही बिगाड़ी है, बनाई भी संतों ने और बिगाड़ भी संतों ने दी। इसलिए संतों से ज्ञान ले जाकर के शालीनता से बैठे, संत के ऊपर आदेश न चलाएं, संत के सामने क्रोध न करें, संत के सामने अधिक न बोलें। ध्यान देना बात को। उल्टी गंगा जब बहने लगे, उल्टी गंगा जब बहने लगे तो समझ लेना कि महाप्रलय आने वाली है। संतों को ज्ञान नहीं दिया जाता है, संतों से ज्ञान लिया जाता है। हम चाहे कोई भी हो, कैसे भी हों, क्या कैसे भी हो, इसीलिए संतों की बढ़ाई रही है। क्या वो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गुरुओं की भी निंदा करता है, हर आदमी की निंदा करता है जो आदमी, हरि गुरु निंदक दादुर होई। हरि का और गुरु का निंदक कौन होता है? हरि गुरु निंदक दादुर होई। दादुर कहते मेढक को। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस, सहस माने 100, जन्म सहस पावै पुन सोई। 100 जन्म उसे मेढक के मिलेंगे। और जो जन सबकी, ये तो गुरु और हरि की निंदा करने वाले की बात है। और ध्यान देना, बहुत छोटी सी लकीर है, भाव की और कुभाव की बहुत छोटी सी लकीर होती है। तुम्हारा जितना भाव गुरुओं के प्रति है, जितनी आस्था है, तुम उनसे उतना प्राप्त कर सकते हो। और जिस दिन तुम्हारी आस्था डगडगाने लगी, तुम्हारे विचारों में भिन्नता आ गई, फिर तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। प्राप्त करने का अर्थ है अंदर का। तो हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस पावे पुन सोई। जो जन सबकी निंदा करही, जो सभी की निंदा करता है, सो चमकादर हो अवतरही। चमकादर समझते हो? चमकादर समझते हो? हाँ, चमकादर अज्ञान का प्रतीक बताया गया है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पे प्रश्न खड़ा होता है
कि सुपच दास बिन घंटा न बाजो, वो घंटा वहां नहीं बज रहा था। पांचों पांडव आपके अंदर भी हैं, द्रौपदी भी आपके अंदर है, सीता भी आपके अंदर है, और संत भी आपके अंदर है। सब कुछ आपके अंदर है, मगर आप अंदर जाते नहीं है, इसलिए कुछ देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको बाहर से ही फुर्सत नहीं है।